हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों को अपने यूट्यूब चैनल रियल पेपर में स्वागत है। जो विद्यार्थी प्यारे बच्चों 2026 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं और विद्यार्थी प्यारे बच्चों सोशल साइंस का बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ओईटी लेके आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थी क्लास में शुरू तक क्लास को देखिए और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करें, ठीक है। जो विद्यार्थी प्यारे बच्चों आप लोग रियल पेपर फर्स्ट बार चैनल पर विजिट करते हैं सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों को भी प्यार जो क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों को जो क्लास में बता रहे हैं तो आप सभी का प्यार से मास्टर आपको है ना, इसको आप लोग कर लेते हैं तो 80 में 80 ठोकर बिहार में आएगी। तो प्यारो जो आप सभी स्टूडेंट या किचन को 80 को में 80 देख लेना और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देना। जो विद्यार्थी प्यार जो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब गए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से विद्यार्थी को प्यार प्रतिदिन इस चैनल पे 5:30 बजे सुबह और शाम को एक वीडियो मिलने वाला। तो प्यार जो देर किस बात की, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों इस क्लास में प्यार जो 80 को ओईटी बताने वाले हैं सोशल साइंस का। तो प्यार जो आप लोग क्लास को आप लोग शुरू तक देखिए। तो चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है कि रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया? तो किसने किया बाबू? पहला नंबर क्वेश्चन का होता है 20 से मार्क्स ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा क्या है कि जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? तो बाबू देखिए पहला देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा है कि जर्मन राज का निर्माण किसने किया था, तो आपका दूसरा का आंसर होता है नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन आपका बोनापार्ट ने। तो ऑप्शन नंबर प्यार से दूसरा का आपका बी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या। और तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो प्यार जो आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, तो फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने दोस्तों के पास प्यार से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक हो गया। आपको मालूम है ना, जो आप सभी विद्यार्थी 26 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं ना, उसमें प्यार से सेम टू सेम लड़ने वाला है। तो आपको मालूम है, समझिए ना आप लोग ना, एक बार समझिए आपका पेपर लीक हो चुका है, क्योंकि आपका पेपर जो बता रहा हूँ ना आपका सेम टू सेम यही पेपर में आने वाला। तो फटाफट से इसको देख लीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों को भी क्लास को शेयर कर दिए, ठीक है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बाबू देखिए लिखा क्या है कि आपका लिखा क्या है, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होता है तो आपका होता है लोसेन सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारो जो तीसरा का डी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको चौथा नंबर लिखा क्या है, तो हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जो हिंगेल होता है ना, किस देश का दार्शनिक था? तो आपका प्यार जो बोलेंगे क्या? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी विद्यार्थी का प्यार चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर का होता है जर्मनी। कहाँ का था जो हिंगेल था ना, वो कहाँ था बाबू? जर्मनी का था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा हुआ है प्यार इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो नायक कौन था जी? 5 का आंसर क्या होता है? इनमें से का मालूम है? इनमें सभी होता है बाबू। तो इनमें से ठीक है, इसमें दिया ऑप्शन नंबर डी में होगा राइट आंसर। तो आप सभी विद्यार्थी इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं इससे होता है, तो आपको इनमें से का लिखा हुआ है तो आप लोग इसका आप लोग ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, राइट आंसर होगा। तो ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रूस में जार का शुरुआत लिखा है रूस में जार का एक अर्थ होता है। तो क्या होता है? 6 का राइट आंसर होता है रूस का सम्राट। क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग उसको बोलते हैं रूस का सम्राट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, एक बाबू का हमारा कमेंट आ रहा है, तो बोले सर जी एक शायरी बोलिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग शायरी पर ध्यान न दीजिए, आप लोग क्लास कीजिए, ठीक है। क्लास करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका फरवरी में आपका परीक्षा है, ठीक है। आपका परीक्षा का मेरा भी टेंशन बहुत सारा है, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी का पीडीएफ नोट्स आपका जो भी होता है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आपका सब देने के लिए। तो प्यार से हमारे भी अंदर जिम्मेवारी आपके हैं, तो आप सभी विद्यार्थी ना ध्यान से पढ़ाई भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो, अब एक बाबू का बोल रहा था सर कमेंट में आपको बोले हैं कि एक शायरी बोले, तो बोल रहे हैं बाबू देखिए शायरी आपको बोले हैं कि जब तालाब में चींटी गिर जाए तो मछली उसे खा जाती है। तो जब तालाब में चींटी गिर जाए तो उसे मछली खा जाती है, लेकिन जब तालाब सूख जाता है तो चींटियाँ उसे खा जाती है। तो मौका सबको मिलता है, तो क्या बाबू मौका सबको मिलता है, बस समय का इंतजार करें, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी को सबको मौका मिलता है, प्यार से आप लोग समय का इंतजार कीजिए, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी को यही मेरा मोटिवेशन लाइन था। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को
आपको 7 नंबर क्वेश्चन को 7 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि रूस में कृषक की दासी प्रथा का अंत कब हुआ। तो कब हुआ जी, 7 का आंसर क्या होता है आपका, हुआ था 1861 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर प्यारो जो ए होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को। लिखा के आपका लिखा है 8 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट बिल्कोट की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी। तो कौन सा देशों के बीच हुई थी 8 नंबर क्वेश्चन का, रूस और जर्मनी। कहाँ हुआ था बाबू, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन हमारा का डी होगा राइट आंसर। तो चलो प्यारे से दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसे साम्यवादी के स्थापन के रूप में माना जाता है। तो किसे माना जाता है, 9 का आंसर क्या होता है, कार्ल मार्क्स को। किसको, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा का डी होगा राइट आंसर। तो चलो दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थियों को 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि साम्यवादी पोषण पत्र के लेखक थे। तो कौन से लेखक थे जी, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। तो ऑप्शन हमारा का डी होगा राइट आंसर। तो चलिए प्यारे जो दिखाते हैं आप सभी को 11 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या है, दास कैपिटल क्या है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो सभी विद्यार्थी बताएं, ठीक है, सभी स्टूडेंट बताएंगे प्यारे छो, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी फास्ट आंसर आना चाहिए, फास्ट कमेंट भी। तो देखते हैं किसका फास्ट आता है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का बाबू ऑप्शन नंबर क्या होता है, तो 1867 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए बाबू सभी लोग। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन सी में इटली में और रूस में। कहाँ पर हुआ था बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन का। और तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है, बलोवर्स क्रांति कब हुई। तो कब हुई जी, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है नवंबर 1917 में। कब हुआ, नवंबर 1917 में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको और 14 नंबर क्वेश्चन का। और 14 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या, युद्ध और शांति पुस्तक की किसने लिखी। तो जो युद्ध और शांति की जो पुस्तक है बाबू, ये किसने लिखा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है आपका, होता है प्यार चो अटस में। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। तो चलिए आप लोग सभी लोग क्लास को देखते रहे सुनो, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी जो विद्यार्थी है ना, जो स्टूडेंट है प्यार से, आप लोग शुरू तक क्लास को देखिए और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कीजिए खूब से खूब, क्योंकि सभी स्टूडेंट को फायदा हो जाए। क्योंकि बाबू जो परीक्षा आपको देने वाले हैं 2026 का फाइनल परीक्षा, उसके लिए आपका 100% इसी में लड़ने वाला। आप लोग ना 80 में परीक्षा 40 में 40 ठोक कराएंगे बिहार में आपको व्यक्ति। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपका परीक्षा सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग ना हमारे लोग ना कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं, जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा लिए थे प्यार, जो आप लोग हमारे नंबर पे सब लोग मैसेज किए, ठीक है। हमारा नंबर ये है, लीजिए सभी लोग। तब 92 29 52 50 98, ठीक है प्यार। जो सभी स्टूडेंट ये नंबर पे हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। तो बोले गुरु जी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो हम आप सभी विद्यार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को 15 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या है कि काले काले मार्क्स की इस पुस्तक का नाम क्या है। तो काले मार्क्स जो पुस्तक है क्या है, तो युद्ध और शांति। बोले ना आपको पहले पूछते हैं कि क्या है युद्ध और शांति। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्यार चिका होता है, ईश्वर बाबू लिखा है दास कैप्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है कि रॉबर्ट आवेश कहाँ का निवासी था। तो कहाँ का निवासी था बाबू, 16 नंबर क्वेश्चन का कहाँ का होगा जी, 16 का है ब्रिटेन का। तो ऑप्शन हमारा का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थी को हम आपको 17 नंबर क्वेश्चन का। और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है, रूस की वैश्विक क्रांति का नियुक्त किसने किया। तो किसने किया बाबू, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है आपका लेनिन ने किया। किसने किया, लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। चलो आप सबको दिखाते हैं प्यारे, जो आप सभी को 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो जो साम्यवादी शासन का जो प्रयोग हुआ था, तो पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था। तो आप सभी विद्यार्थी बोलेंगे गुरु जी 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है रूस में। कहाँ पर होता है बाबू, रूस में, ठीक है।
जो विद्यार्थी का प्यार से रूस आ रहा है उसका उसका फर्स्ट आंसर सही है। तो चलो आपको दिखाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। और तो ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको लिखा है 19 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि बिनिया कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो क्या था जी, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर था आपका राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। तो आप सही का प्यार से 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको प्यार से। देखिए लिखा क्या है कि लिखा है आपका फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है आपका 1789 ईस्वी में। ठीक है, जो विद्यार्थी का ए ऑप्शन नंबर आ रहा है उसका राइट आंसर है। तो चलो दिखाते हैं हम आप सभी को 21 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है प्यारे से। देखिए कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो किसका संबंध नहीं है बाबू, सब लोग। ठीक है, आपका 21 नंबर क्वेश्चन का होता है किसका है, बिस्मार्क का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको 22 नंबर क्वेश्चन का। और तो लिखा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था। तो कौन था बाबू 22 नंबर क्वेश्चन का, कौन था, ऑस्ट्रेलिया। कौन था जी बाबू, ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। तो चलो दिखाते हैं आपको 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख पुस्तक क्या है, वस्तुकार कौन था। तो बाबू आप सभी विद्यार्थी सभी स्टूडेंट बताइए आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख पुस्तक है वस्तुकार कौन था। तो आपका बोलेंगे गुरुजी 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो बीर मार्क्स था। ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। तो चलिए बाबू दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थी को हम 24 नंबर क्वेश्चन का। और तो 24 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, फेक फाट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का प्यारो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, आपका हुआ था 1871 में। कब हुआ बाबू, 1871 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आपको एक सरी हम भी मोटिवेशनल लाइन बोल देते हैं आप सभी विद्यार्थी को। तो आप लोग पहले मोटिवेशनल लाइन में सुन लीजिए, तो आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए मोटिवेशन की पहले में होशियार था कि पहले में होशियार था इसीलिए दुनिया बदलने चला था। क्या पहले में होशियार था इसीलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हुआ तो इसीलिए खुद को बदलना रहा हूँ। तो प्यार से आप लोग समझदार हो गए हैं तो आप लोग अपने को आपको बदलिए। ठीक है, अपने लाइफ को बदलिए। ठीक है, करियर को बनाइए। तो आप सभी विद्यार्थी ठीक है सबसे बेहतर काम कीजिए। ठीक है, किसी का कि आपको बाद में शरीर को बोलते हैं मोटिवेशन को आ रहे हैं ना, आपको झोर वाला जो शरीर होता है आपको मोटिवेशन लाइन जो है तो आप सभी विद्यार्थी को बोलेंगे लास्ट क्लास में। तो प्यार से ठीक है, आप सभी विद्यार्थी सभी स्टूडेंट क्लास को शुरू अंत देखेंगे और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे प्लीज। तो चलो दिखाते हैं प्यार से आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बाबू 25 नंबर जो क्वेश्चन पूछा क्या है कि जलवायु संबंधित था। तो संबंधित था तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का प्यार जो सभी लोग बताएंगे 25 का राइट आंसर होता है आपका व्यापारिक। तो ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्यार जो जनेवा संधि कब हुई। जो जनेवा संधि है बाबू इस कब हुई, तो आपका 26 का बोलेंगे गुरु जी इसका आंसर क्या होता है जी, 26 का होता है 1954 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू, 1954 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको 27 नंबर क्वेश्चन का। और 27 नंबर क्वेश्चन प्यार से देखिए लिखा क्या है कि गैरी बाल्टी पैसों की क्या था। तो क्या था 27 का आंसर क्या होता है आपका, का नाविक था। क्या था जी बाबू, नाविक था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, फेक की फरट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो कब हुई थी, 28 का आंसर होता है 1871 में। तो ऑप्शन नंबर प्यार से 1871 किस में दिया है, तो आप सही का ऑप्शन नंबर सी में दिया है राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी बाबू। तो 29 का आंसर होता है फेक फाइट की संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं हम आपसे विद्यार्थी को 30 नंबर क्वेश्चन का। और तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि 30वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों आपसे कहा कि 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन कैसे क्या होता है,
तो सभी स्टूडेंट ठीक है। 30 का होता है आपका राज का है गणराज्य का, तो गणराज्य जो होता है ना बाबू, आपका गणराज्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है, आप सभी विद्यार्थी का प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थी का इसका आंसर होता है आपका 30 का सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन का। और 31 नंबर क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उदारी था। तो कौन था जी, 31 का आंसर क्या होता है आपका बिक्स मार्क ने। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। तो चलो प्यारे बच्चों दिखाते हैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन का। और तो 32 में क्वेश्चन लिखा क्या, यूरोपियन यूरोपियन सभ्यता का है, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बाबू, सभी लोग ठीक है। देखते हैं किसका फर्स्ट आंसर आता है और किसका फर्स्ट ना आता है। तो प्यारे आप लोग फटाफट से आंसर बताते रहे, ठीक है। देखते हैं बाबू के ठीक है, देखते हैं बाबू आपसे विद्यार्थी किसका राइट आंसर आता है। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है आपका यूनान, क्या होता है यूनान बाबू। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको 33 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो कब हुआ था जी, आपका 33 का आंसर क्या होता है। तो फटाफट से कमेंट बताइए, ठीक देखते हैं किसका कमेंट फर्स्ट आ रहा है बाबू। तो किसका देखते हैं फर्स्ट आ रहा है, तो फटाफट से ना कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसका आंसर जो होता है आपका 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 1864 ईस्वी में। तो आपका 1864 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं 34 नंबर क्वेश्चन का। और 34 नंबर क्वेश्चन की देखिए क्या पूछा है कि 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है क्या, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो आपका जो 34 का राइट आंसर होता है, 34 का होता है ऑप्शन नंबर बी 1871 में बाबू। कब हुआ था, 1871 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 35 क्वेश्चन का। और 35 में कुछ लिखा क्या है, लुई फिलिप किस देश का शासक था। जो लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो 35 का क्या बोलेंगे आप लोग, 35 का बोलेंगे गुरुजी कौन सा। तो फ्रांस। तो ऑप्शन हमारा का बी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो चलो आपको दिखाते हैं प्यारो चो नेक्स्ट क्वेश्चन का। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन क्या है मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था जी, कौन नहीं शामिल था बताइए सब लोग, ठीक है। प्यार से सब लोग ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन के ऊपर आप लोग सभी कर देखते हैं किसका किसका फर्स्ट आ रहा है आंसर। तो सभी का फर्स्ट आ रहा है बाबू ना, देखते हैं 36 का आंसर क्या बताते हैं आप लोग हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी, ठीक है, सभी विद्यार्थी बताएंगे फर्स्ट आंसर बाबूआ। तो आपका 36 का आंसर क्या होता है हमारे बबुआ सभी लोग। तो 36 का होता है जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। तो चलिए फिर से दिखाते हैं आपसे विद्यार्थी को हम 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर लिखा क्या है, बोहेमिया निम्न में से किस देश में अधीन था। तो कौन सा देश में अधीन था जी बताइए चलो, ठीक। तो प्यार जो आप सभी स्टूडेंट का 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया, क्या होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको 38 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। तो कहाँ का बना जी, इटली का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, पोलैंड का। तो बताइएगा सभी स्टूडेंट किसका सही आंसर आता है। तो आप सभी विद्यार्थी का जो है ना 38 का आंसर ढेर बच्चा का सी आ रहा है। तो बहुत बढ़िया बाबू, सी आ रहा है तो आपका कहाँ का है, जर्मनी का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। तो चलिए बाबू दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थियों को 39 नंबर क्वेश्चन का। लिखा क्या है आपका, लुई 16वें को फांसी कब दी गई। जो लुई 16वें को फांसी कब दी गई। तो आपका 39 का आंसर क्या होता है 1700 आपका 93 में। तो ऑप्शन नंबर प्यारे छो ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। देखिए ये बच्चा एक मैसेज करा था कि वो सर एक भी से मोटिवेशन सही बोलिए ना। तब बाबू चलिए एक सही बोल देते हैं कि सड़क देखिए, जो सड़क कभी भी सीधा नहीं होती, क्या सड़क कभी भी सीधा नहीं होती, कुछ देर बाद मुड़ अवसर आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, क्या जिंदगी सड़क, हाँ सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहो,
खुद मोड़ आवश्यकता आएगा। तो प्यारे जो आपका जो जिंदगी है सड़क जैसी है, क्योंकि आपका क्या बोले ना, सड़क में क्या सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ आवश्यक आता है। जिंदगी में सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहो, खुद पर मोड़ आवश्यकता आएंगे। तो प्यार जो आपके जिंदगी में ना कभी मोड़ आता रहता है, आपसे घबराने की बात नहीं, धैर्य रखिए, आपका भी जो सपना ना वो पूरा होने वाला है। प्यार जो आप सभी विद्यार्थी को ऐसे मोटिवेशन लाइन बताते भी रहेंगे, आप क्लास को तुरंत देखते रहेंगे तो मौज आने वाला है। आप लोग क्लास को बने रहें, ठीक है, तुरंत आप। तो चलिए दिखाते हैं आपको प्यार जो 40 से 39 का हो गया ना, 39 का ऑप्शन नंबर बी होता है राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको 40 नंबर क्वेश्चन का। और तो 40 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है, पोडेलमन की पोषण के बाद किसने आत्मा आत्मा संपरण किया। तो किसने किया जी, 40 का आंसर क्या होता है, तो जापान ने किया। किसने किया बाबू, जापान ने किया। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर जापान का किस में दिया है, ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं हम आपसे को 41 नंबर क्वेश्चन का। और तो 41 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, काउड काउड काबूर को विक्टर एमोनियन ने किस पद पर नियुक्त किया गया। तो कौन सा पद किया गया जी, आपका 41 का प्यार चुका होता है प्रधानमंत्री, क्या होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको 42 नंबर क्वेश्चन है कि विलियम सम्मेलन हुआ था। तो विलियम जो सम्मेलन हुआ था आपका 42 का आंसर क्या होता है, आपका कब हुआ था जी, 1815 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया बाबू, ठीक है, आपको ऐसे ही आंसर बताते रहिए, ठीक है। तो आप सही का ना, जो कल से होगा लाइव क्लास 1 बजे से लेंगे, क्लास कंटिन्यू लेंगे, हो सकता है आज लेने वाले 12 घंटा बाबू लग रहा है ना, तो 2 घंटा क्लास लिए थे, ठीक है, आपको 2 घंटा क्लास लिए थे। और बीके सनाथ 10th वाला पे चैनल पे, तो आपका इस चैनल पे लाइव क्लास इस समय नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ काम से फंसे हुए हैं। तो बाबू चिंता मत करो, हम आपका लाइव क्लास जो है ना आपका निर्धड़ लेने वाले हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको। आपका जो 83 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है इनमें से सभी। तो मेनेजी होगा, काउंट कबूर होगा, विक्टर मेनून होगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा का डी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपसे विद्यार्थी को प्यारे से, देखिए लिखा क्या है, आपका है 44 नंबर क्वेश्चन का। और तो 44 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, मेनेजी मेजेनी का संबंध किस गठन से था। तो आपका 44 का प्यार चुका होता है कार्बोनरी, तो कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 45 में क्वेश्चन लिखा क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन आंदोलन केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ से स्थित है। तो इटली में है, जर्मनी में है, रूस में है और ग्रेट ब्रिटेन में। तो कहाँ पर होगा बाबू, तो सभी विद्यार्थी का आंसर आ रहा है कि गुरुजी जर्मनी में। तो ऑप्शन हमारा किसका किसका बी आ रहा है ना, उसका राइट आंसर होगा। तो चलो बाबू दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और तो 46 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा क्या है कि कोसुस्त का संबंध किस देश से है। तो कौन सा देश से है, तो आपका 46 का आंसर होता है हंगरी का। हंगरी को होता है ना, ये एक देश का नाम है, क्या बाबू, ये एक देश का नाम है। तो आप सही विद्यार्थी का 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, आपका जितना होता है 46 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है राइट आंसर। चलो दिखाते हैं आपको 47 में क्वेश्चन लिखा क्या है, ने 1870 में फ्रांस और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, आपका सेडोन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो चलो बाबू आपसे विद्यार्थियों में बहुत सारा आता है ना, बहुत बहुत बढ़िया आता है। फिर से एक मोटिवेशन लाइव बोलते हैं कि किताबों से लगाव रखिए, क्या आपका प्यार से देखिए ना, किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो कि ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। बाबू आप सभी स्टूडेंट किताबों से लगाव रखेंगे तो आप सभी को ज़िंदगी में कभी भी ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किताब से कितना लगाव धरेंगे ना, माँ जी बोले ना, कितने आप लोग कितने शिक्षा को पिएंगे ना उतने आप लोग दहाड़ेंगे। तो आप लोग वही बोलते हैं, हम बाबा साहब भीम अम्बेडकर की कहावत कहते हैं। तो एक बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने लिखे थे कि कितने पिएंगे उतने दहाड़ेंगे। तो मतलब समझिए ना, कितने शिक्षा पाएंगे आप लोग उतने आप लोग दहाड़ेंगे। जोश होगा तो आपके अंदर जुनून होगा तो आप लोग किसी के सामने आप लोग बोल कर निकल सकते हैं। तो वही बोलते हैं बाबू आप सब लोग शिक्षा में आगे रहिए। आप लोग देखिए इंस्टाग्राम फेसबुक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक का प्यार से आप लोग बंद कर दिए 1 महीने के, ठीक है, तो आपका रिजल्ट अच्छा बनने वाला है।
तो चलिए दिखाते हैं आपसे विद्यार्थी को 48 नंबर क्वेश्चन का। और तो 48 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है, तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो कौन सा युद्ध के बाद बाबू आपका जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो 48 का आंसर क्या होता है, तो आपका होता है सेडोन का युद्ध। कहाँ का, सेडोन का जो युद्ध है ना वहाँ का। तो ऑप्शन हमारा का डी होगा राइट आंसर। तो चलो प्यारे बच्चों दिखाते हैं आपको 49 नंबर क्वेश्चन का। 49 नंबर जो क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। देखो यूरोप का जो मरीज किसे कहा जाता है, तो 49 का किसको कहा जाता है, तुर्की को। जो ना यूरोप का जो मरीज कहा जाता है ना तुर्की को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका 49 का ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं आप लोग के प्यार से, चलो दिखाते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर है। 50वां नंबर क्वेश्चन है। तो यंग यूरोप का संस्थापन कौन था। जो यंग यूरोप का संस्थापन कौन था, तो आपका 50 का आंसर क्या होता है, तो मैनेजी ने ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो चलो प्यार से दिखाते हैं आपको टीपू सुल्तान शासक थे। तो कहाँ के थे, आपका प्यार 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, मैसूर। कहाँ के, मैसूर। तो ऑप्शन नंबर ए होता है। देखिए ना आपसे विद्यार्थी क्लास को पूरा देख लेते हैं ना, आप बिहार बोर्ड में ना जाकर ना आप लोग गर्दा फार बाबू ऑब्जेक्टिव मार्क कराएंगे। ठीक है, आपको चिंता मत कि आपके विकेश भाई है ना आपसे विद्यार्थी को प्यार फेल होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी 1 महीना बच्चा हुआ है। तो 1 महीना में ऐसा तैयार कराएंगे आपसे विद्यार्थी को हम। आपसे विद्यार्थी कितने भी कमजोर छात्र होंगे तो आपसे विद्यार्थी को प्यार 400 प्लस नंबर लाना होगा। तो हम सभी विद्यार्थी से उम्मीद करते हैं सब लोग रिकॉर्ड क्लास को देखते रहेंगे, आपका 400 नंबर प्लस आपको सपना पूरा कराएंगे हम। ठीक है, तो आपसे विद्यार्थी को फ्री में पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, बोले गुरु जी हमको फ्री में पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो हम आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स दे देंगे। ठीक है, तो नंबर ले लीजिए प्यारे, जो हमारे व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, हमारे व्हाट्सअप नंबर तो सब लोग ये नंबर पे मैसेज कि कॉल मत करना बाबू। ठीक, कॉल करेंगे तो हम कॉल रिसीव नहीं करते किसी का भी। ठीक है, तो हम कॉल किसी का रिसीव नहीं करते, तो बाबू आप लोग कॉल हमको मत करना, हम आप सभी को व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने या पीडीएफ लेने के ये नंबर पे मैसेज करें। ठीक है, तो 92 29 52 50 98। तो प्यारे बच्चों सभी स्टूडेंट ये नंबर पे आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो आप लोग को फ्री में पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको 52 नंबर क्वेश्चन क्या है। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि सोडिनिया का राजा कौन था। तो सोडिनिया का राजा कौन था, 52 का आंसर क्या होता है, तो 52 का होता है आपका और विक्टर मेलोनी। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादियों की बाइल बिल किसे कहते हैं। तो समाजवादियों की बाइल बिल किसे कहते हैं, तो 53 का क्या आंसर होता है, तो दास कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दास कैपिटल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर प्यारे जो सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं हम आपसे को 54 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा क्या है, बेलोसिमिक दल का कार्यक्रम रोका अप्रैल 3 किसने लिखा। तो किसने लिखा जी, 54 का आंसर क्या होता है, तो 54 का होता है ऑप्शन नंबर लेनिन ने। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको 55 नंबर क्वेश्चन का। तो 55 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है। तो क्या कहलाया बाबू, तो आपका 55 का आंसर होता है आपका मेनेसिबिल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। तो आप सभी विद्यार्थी को ना एक फिर छोटा सा आपको मोटिवेशन लाइन बताते हैं, आप सभी विद्यार्थी प्यार से गौर से सुनेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, सभी विद्यार्थी प्यार से ध्यान से सुनेंगे, ध्यानपूर्वक से देखिए। एक मोटिवेशन हम लाइन बोलते हैं कि पहले कैरियर बना लीजिए। क्या आपको बोले ना, पहले कैरियर बना लीजिए फिर प्यार को वक्त दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में लोग उन्हें एक साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास एक अच्छा भविष्य हो। तो प्यारों से आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि प्यारों जो आप सब लोग इतना ध्यान दीजिए। तो आपको क्या बोले हैं, आपको पहले बोल दिए हैं कि पहले कैरियर बना लीजिए। ठीक है, पहले कैरियर बना लीजिए फिर प्यार को वक्त दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास एक अच्छा भविष्य हो। तो प्यार से भविष्य का मतलब समझिए ना, जो सर्विस हो आपका, जो भी भविष्य में जो बिजनेसमैन हो, आपका प्यार ये होता है कि प्यार को वक्त न दीजिए, उसको वक्त दीजिए। आप लोग जिनसे लगाव करते हैं बाबू, आपको समझिए ना,
अपने करियर बनाने पर वक्त दीजिए। ठीक, करियर बनता है तो आपके पीछे ना, आपको मोटिवेशन लाइन बोलते हैं, आपके पीछा करियर रहने के बाद तो हजार आते हैं लोग, हजार जाते हैं। तो वही ला बोलते हैं सभी विद्यार्थी को पहले अपने क्या करते हैं, लुक से ज़्यादा अपने बुक पर ध्यान दीजिए, तो आप लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो चलो बाबू, आपको इतना बता, इतना आपको समझने को बात नहीं थी, इतना आप लोग समझ गए होंगे हमारे बात से सभी लोग। तो चलो दिखाते हैं। तो चलो 56 नंबर क्वेश्चन जो है कि रूस में प्रतिनिधित्व संस्थान यूका है ड्यूमा का गठन कब हुआ। तो कब हुआ, 56 का आंसर क्या होता है, तो 56 का प्यारे जो आपका होता है तो 1905 में। कब हुआ, 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन और सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं हम संतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। तो कौन सा युद्ध से जो प्रथम जो विश्व युद्ध से बाहर हो गया, तो बाबू आपका याद करेंगे सभी लोग। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट बिलोटवक्त की संधि। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। तो चलिए प्यार से दिखाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बाबू, 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है तो कार्ल मार्क्स के। ऑप्शन और सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं 59 के बाबू। 59 नंबर जो क्वेश्चन है कि रूस की संसद को कहते क्या है। जो रूस के जो संसद होते हैं तो उनके क्या कहते हैं, तो डायमा कहते हैं, डायक कहते हैं, संसद कहते हैं, सीनेट कहते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, हम लोग कहते हैं डयूमा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हम लोग डयूमा कहते हैं रूस की संसद को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको 60वां नंबर क्वेश्चन जो है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की। तो नई आर्थिक जो नीति है ना, लागू किसने की। तो 60 नंबर क्वेश्चन का प्यारो जो आप सही का होता है आंसर क्या होता है, लेनिन ने। क्या होता है, लेनिन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं हम आप सही को 61 नंबर क्वेश्चन का। और ध्यान देंगे सभी लोग, क्लास को ठीक आप लोग ध्यान से देखिए। तो लिखा क्या है, पूर्व स्वराज की मांग क्या है, स्वराज लिखा है मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो कौन सा पारित हुआ, 61 का क्या होता है, तो आपका 1929 लाहौर में। कब हुआ था, 1929 में लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो बाबू चलो सभी लोग ठीक है, जो विद्यार्थी ना, सभी विद्यार्थी को बोल दिए हैं, जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से है नई ज्वाइन है पर जो हमारे नंबर पे मैसेज कर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग चलिए ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम 62 नंबर क्वेश्चन का। और तो 62 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो जो होते हैं ना, तो आपका 62 का प्यार से क्या आंसर होता है, तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है किसानों पर। किस पर होती है, तो किसानों पर होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो देखिए आपको दिखाते हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो कौन सा किया था बाबू, आपका तीसरा का क्या होता है, हाँ क्या है, हटर समिति। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय टेक यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कब हुई, 64 का होता है प्यार से 1920 में। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का बी होगा राइट आंसर, डी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई। तो कौन से यात्रा से हुआ था, आपका 65 का आंसर क्या होता है, तो तुम लोग को पता है बबुआ, जो 65 का आंसर होता है तो दाढ़ी यात्रा। क्या दाढ़ी यात्रा होता है। ऑप्शन नंबर आपसे का तो सी होता है राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं हम आपसे को 66 नंबर क्वेश्चन का। और तो 66 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो प्यार से आपको दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो आपका 66 का आंसर क्या होता है, तो 66 का बोले गुरुजी राबरी। क्या होता है, राबी। तो राबी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और तो 67 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है, तो
क्रांतिकारी नेता सूर्य सेना का उपनाम क्या था? तो क्या नाम था जी आपका? संस्कृत का होता है मास्टर था। मास्टर था ऑप्शन और बी होता है राइट आंसर। बात तो तुरंत तो होता, देखा ना सब लोग ठीक है। आप लोग बोले ठीक है प्यार से, आप लोग सब लोग देखते हैं किसका आंसर फर्स्ट आ रहा है बउआ। तो सभी का फर्स्ट आना चाहिए। तो देखो क्या लिखल बाबू है, तो देखिए आपका लिखा क्या है। आप लोग ठीक है, आप सभी विद्यार्थी सभी लोग फर्स्ट फर्स्ट आंसर बताएंगे सभी लोग। तो ठीक है, तो आप लोग 1 मिनट के लिए वेटिंग कर रहे सभी लोग। देखिए प्यार से ठीक है, दिखाते हैं आप सभी को। हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा था कि किस कानून के विरोध में का जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो आपका इसका आंसर क्या होता है? तो फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होता है। रोलेक्ट एक्टर न, तो ऑप्शन और आपका सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं 69 का 69 जो लिखा है ना बाबू, लिखा क्या है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो आपका इसका क्या होता है 69 नंबर क्वेश्चन का बाबू। सबका कमेंट आना चाहिए। देखते हैं किसका आ रहा है। राजकुमार शुक्ल, किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर प्यार जो क्या होता है आप सभी का ए होता है राइट आंसर। तो चलो दिखाते हैं आपको 70 नंबर क्वेश्चन का। और तो 70 नंबर क्वेश्चन देखो, 70 नंबर कुछ लिखा क्या है। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? जो भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी थे तो पुर्तगाली थे। कौन थे बाबू? 70 का राइट आंसर होता है सी, तो पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको 71वां नंबर क्वेश्चन का। और तो 71वां नंबर देखे ना, आपको 71वां नंबर बाबू दिखाने वाले हैं ना। 71वां नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक जो संगठन है ना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 71 का जो आंसर होता है जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। तो चलो बाबू दिखाते हैं हम 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ से स्थापित की गई? तो भारत में जो है ना, तो भारत में पहली जूट मिल कहाँ से स्थापित की गई? तो आपका प्यार से आपका क्या होता है आपका 72 नंबर क्वेश्चन का कहाँ? कोलकाता में। कहाँ पर बाबू? कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो चलिए आपको फिर से एक मोटिवेशन वाला आपको लाइन बोलते हैं कि जब ठीक है, तो आपका देखिए ना, बोलते हैं जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, क्या है? जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। तो प्यारो जब भी आपका हौसला आगे बढ़ेगा तो आपको कोई ना कोई गिराने के लिए अवसर मिलता है। तो आपसे विद्यार्थी को उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पर किसी का हौसला को गिराने से मालूम है ना, आपको पता है तुम लोग को है, कोई भी विद्यार्थी आगे बढ़ता है, कोई भी मेहनत कर आगे बढ़ता है ना कोई आपको गिराने के लिए अवसर आ जाता है। तो आप लोग को प्यार से यही मैं आपको बोल दिया है कि जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आ जाता है। तो चलिए आपको इतना मोटिवेशन से कुछ समझ में आया है ना, तो बताइए तो बाबू, देखते किसका किसका आया है समझ में। तो देख लेते हैं अभी तो किसका है बउआ। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाबू। आपको 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 73वां नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 73 का आंसर है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं किसका फर्स्ट आता है। तो 1 मई को किसको कब मनाते हैं हम लोग? जो है अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस होता है ना 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको 74 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो किसका आविष्कार किया? तो 74 का आंसर क्या होता है? फ्लाइंग सिस्टम का ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। तो चलो दिखाते हैं आपको 75वां नंबर क्वेश्चन का। तो 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 75 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि पूछा हुआ क्या आप लोग 1 मिनट के लिए बाबू, 1 मिनट के लिए वेट करिए सभी लोग, मात्र 1 मिनट बाबू, ठीक है सभी लोग। देखिए दिखाते हैं आपसे विद्यार्थियों, ठीक है। तो दिखाते हैं 75 नंबर जो क्वेश्चन है। तो लिखा क्या है 1921 में सरकार द्वारा संगठित स्वराज आएगा का आयोजक के अध्यक्ष कौन थे? तो 74 का प्यार सिखा होता है साइबरन ऑप्शन में आपका ए होगा राइट आंसर। तो चलो दिखाते हैं हम 76वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो कब हुआ? 76 का आंसर होता है आपका 1948 में। प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी का 76 नंबर क्वेश्चन का
आंसर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। तो चलो दिखाते हैं 77 नंबर क्वेश्चन का। और तो 77 में कुछ लिखा कि भारतीय लोहा और इस अस्पताल कंपनी कहाँ से स्थापित किया गया, तो कहाँ पर किया गया, 77 का होता है कहाँ, बरनपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। चलो दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर कुछ लिखा क्या, सभी नहर को कब खोला गया, तो कब खोला गया, आप ये सब बाबू सब लोग ठीक सबका आना चाहिए। तो आप सभी विद्यार्थी का प्यार कब, 1869 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। तो चलो दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर लिखा है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया, तो जो पावर लूम था उसका आविष्कार किसने किया, आपका बताइए। तो प्यारो जो आप सभी विद्यार्थी का इसका आंसर राइट क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी का होता है कि एडमंड कांस्टेबल गाइड ने। तो ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। तो चलो दिखाते हैं हम 80 नंबर क्वेश्चन का। 80 नंबर क्वेश्चन ले है कि बोनस से भुगतान अधिनियम किस प्रकार पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है, तो कब बना है, तो 80 का बउआ क्या होता है जी, सभी बताइए इतना देखते हैं किसका आता है सही आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है बउआ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। तो सब लोग बताइए देखते हैं किसका आंसर है बाबू। एक बार ना ठीक है आप लोग ना अपना जिला का नाम बताइए। एक बार बताइए प्यार से आप लोग हमारे क्लास को कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, तो प्यार से आप लोग ना सभी विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट का नाम एक बार बता दीजिए हमको, देखते पता चले हमारे विद्यार्थी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो आपको जो 80 नंबर क्वेश्चन है ना बउआ, तो आपका 80 का क्या होता है, तो होता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है बाबू, आप सभी को 80 को बताइए 80 को में से आप लोग कितना सही किए हैं, कितना सही नहीं किए, एक बार कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए 80 को में से कितना आप लोग का आंसर सही हुआ है। आप सभी विद्यार्थी बताइए आपका नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पर चाहिए। तो आप सभी चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट को।